तो खड़ा करके गोली मार देंगे। ये बात सच कह रहा हूँ, सऊदी अरबिया वाले सुन लेना। गोली मार देगा मैंने, क्योंकि ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मुझसे खुद अपने आंखों से मैंने देखा बहुत सारे इंसानों का कंकाल में अपने सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्की वर्कर जब काम के लायक नहीं रह जाते तो कफील लोग उन्हें गोली मार देते हैं और जवजात में जाकर यह कंप्लेन कर देते हैं कि हमारा यह वर्कर भाग गया है। और यह बात तब मालूम हुई जब इस भाई ने सऊदी अरब के अंदर काम के दौरान रेगिस्तान में हजारों इंसानी कंकाल देखे। वैसे ये सऊदी अरब में बकरी चरा रहे थे और बकरी चराने के दौरान रेगिस्तान में जब इन्होंने हजारों इंसानी कंकाल देखा तब इन्हें मालूम हुआ कि सऊदी कफील के पास काम करने वाले गैर मुल्की लोग जब काम के लायक नहीं रह जाते तो कफील उन्हें गोली मार देते हैं और सऊदी जवजात में जाकर यह कंप्लेन कर देते हैं कि हमारा यह वर्कर भाग गया है। वैसे यह भी अपने कफील के पास से भागे हुए थे। कई दिनों की जेल काटकर यह सऊदी अरब से इंडिया वापस गए हैं और अब इंडिया जाकर सऊदी अरब और सऊदी लोगों की सच्चाई बता रहे हैं। इनकी बातों में उतनी ही सच्चाई है जितना फेंकू चंद फेंकते रहते हैं, तो इतनी ही सच्चाई इन भाई साहब के बातों में है। यह भाई साहब बड़ी मुश्किल से जान बचाकर इंडिया वापस गए हैं, नहीं तो अभी तक इनका कफील इन्हें भी गोली मार दिया होता और अब तक इनकी भी बॉडी कंकाल बन गई होती। यह इतने बड़े गप्पू मारने वाले हैं कि अगर इनकी पूरी वीडियो आप सुन लोगे तो अपना सर पकड़कर बैठ जाओगे। मतलब झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। गप मारने में इन्होंने तो अपने वाले को भी पीछे छोड़ दिया है। यह भाई साहब सऊदी अरब में कुछ दिनों तक जेल में भी थे। इतना ही नहीं, सऊदी अरब के जेल के अंदर के हालात इन भाई साहब से बेहतर कोई नहीं बता सकता। इनका कहना है कि सऊदी अरब के जेल के अंदर एसी इतनी तेज होती है कि लोगों को जुकाम और सर्दी हो जाती है। जेल के अंदर के कंबल और बिस्तर 5 स्टार होटल के मुकाबले बहुत ही ख़राब होते हैं। आगे इन्होंने बताया कि जेल के एक एक कमरे में 10-10 लोगों को रखा जाता है और जब किसी की तबीयत ख़राब होती है तो उनके लिए ना तो मर्सिडीज और ना BMW आती है, बल्कि उन्हें पुलिस वैन में भरकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फिर वहाँ पर उनका इलाज होता है। मतलब अपने यहाँ की जेल जिस तरह से 5 स्टार होटलों से कम नहीं है, वहीं उम्मीद इन भाई साहब को सऊदी अरब की जेलों से भी थी। हद तब हो गई जब इन भाई साहब को सुबह शाम सऊदी अरब की जेलों में दाल रोटी की जगह बिरयानी परोसी गई और इन पर अत्याचार तब हो गया जब इन्हें नाश्ते में ब्रेड केला दिया गया। मतलब कुल मिलाकर ये भाई साहब सऊदी अरब से इतना जुल्म सह कर गए हैं कि शायद इतना जुल्म आज तक किसी पर हुआ होगा। ऊपर से यह भाई साहब इतने फेमस हैं, इतने बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, इतना वायरल हैं कि जब यह सऊदी अरब में पुलिस के हत्थे चढ़े और जेल में गए तो इन्हें हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोगों ने मैसेज किया था और वो लोग भी अपना दुखड़ा अपनी तकलीफ़ इन्हीं से रो रहे थे कि भैया अब आप तो इंडिया जा रहे हो, अब हम लोगों का क्या होगा। मतलब यह वही सऊदी अरब है जहाँ पर एक भेड़ चराने वाला रमेश इतना बड़ा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाता है और यह भाई साहब बता रहे हैं कि सऊदी अरब के रेगिस्तान में कफीलों द्वारा मारे गए हजारों गैर मुल्कियों के कंकाल बिखरे पड़े हैं। क्योंकि सऊदी अरब के रेगिस्तान में भेड़ बकरी चराने वाले गैर मुल्की जब काम के लायक नहीं रहते हैं तो उन्हें उनका कफील गोली मार देता है और जवजात जाकर यह कंप्लेन कर देता है कि यह हमारा वर्कर भाग गया है। तो दोस्तों इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, इनकी बातों का समर्थन हम नहीं करते हैं। वैसे दोस्तों आप लोग का क्या राय है इस अपडेट के बारे में, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ताकि और भी लोगों को इसके बारे में जानकारी हो जाए। और दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, हमें फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कर लीजिए ताकि सऊदी अरब से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट आप लोग को मिलती रहे।